दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 407 नंबर का लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,210 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम 407 लेक्चर की बात करें तो हमने क्लास शुरू किया था 331 नंबर से पढ़ना, और आज हमारा सीधे सीधे ज्योग्राफी में, केवल इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों 77 लेक्चर है, 77वां लेक्चर है दोस्तों। इसके पहले विश्व के भूगोल में हम लोगों ने 100 लेक्चर अटेंड किया था, यानी ज्योग्राफी में हम पहुंच चुके हैं अपने 177वें लेक्चर में, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है ये पशुपालन से संबंधित है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मुर्गी पालन से संबंधित सवाल, बकरी, भेड़ और सुअर पालन से संबंधित सवालों को देखेंगे। बहुत सारे सवाल आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताइए गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, या फिर केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, डिजाइनर हरित दूध का विकास दोस्तों किसने किया था, गोकुल मिशन कब शुरू हुआ। इसी तरह के तमाम सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप केयर ये कीजिए कि क्या इन सवालों का जवाब आपको पता है। अगर जवाब नहीं पता दोस्तों तो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पूरी सीरीज देखिएगा, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा। एक चीज का ध्यान और दीजिएगा, स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है दोस्तों। उसके माध्यम से हमने बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए हैं, तो आप एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हर कोर्स में दोस्तों डेमो अपडेट किया गया है। कम से कम डेमो तो आप देख लीजिए, डेमो देखने का कोई चार्ज तो है नहीं, फ्री है। आप पहले डेमो देखिए, सेटिस्फाई होइए, फिर आप क्लास परचेज कीजिए, ठीक है। तो हमारा जो सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, गजब का बैच है। एक बार आप डेमो देखिए, फिर आपको दोबारा मुझे बताना नहीं पड़ेगा, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है, ठीक है। डेयरी, जी हां दोस्तों, डेयरी अनुसंधान संस्थान, याद रखेंगे ये बहुत पहले ये बेंगलोर में हुआ करता था, ठीक है। पहले कहां था दोस्तों, पहले ये बंगलौर में स्थापित किया गया था, ठीक है। बाद में दोस्तों कहां शिफ्ट कर दिया गया, बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया 1955 में। कहां पर शिफ्ट कर दिया गया, करनाल में। कहां शिफ्ट कर दिया गया, करनाल। करनाल एक जगह है दोस्तों, ये आपके हरियाणा में स्थित है करनाल, ये इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो संस्थान दोस्तों, ये गाय और भैंस, ठीक है, गाय और भैंस से जो दूध मिलता है या गाय भैंस की जो नस्लें होती है दोस्तों, उनके नस्ल के सुधार के ऊपर काम करता है कि किस तरह से दोस्तों उनसे अधिक से अधिक जो है हमें दूध की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए दोस्तों ये काम करता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग व जानकारी के लिए दोस्तों कौन से प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों स्थापित किए गए। भारत में कहां कहां पे ये प्रशिक्षण केंद्र बने हुए दोस्तों, तो कई सारे प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिसमें पहला आप यही याद रख सकते हैं, ये जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी, डेयरी भी लिख सकता है परीक्षा में, डेयरी को दूध भी लिख सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी या दूध अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये संस्थान दोस्तों कहां पर है, ये आपके करनाल में स्थित है। कहां पर, करनाल में स्थित है। तो एक तो आप इसे याद रख सकते हैं। दूसरा, इसी तरह का एक मानसिंह इंस्टीट्यूट है, उसे हम कहते हैं मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, ऑफ ट्रेनिंग। जिस तरह से दोस्तों ये आप ये पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय दुग्ध या फिर डेयरी अनुसंधान संस्थान की करनाल में पड़ता है, हिसार में, उसी तरह से ये जो दोस्तों ये कहां पर है, ये मेहसाना में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों, मेहसाना। मेहसाना का नाम सुना होगा आप सभी ने, तो मेहसाना में है। इसी तरह से एक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों बना हुआ है, उसका नाम है देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या नाम दोस्तों, INS लिख दूं दोस्तों, समझ जाएंगे ना, लिख ही दे रहा हूं, अच्छा ठीक है, देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सवाल ये आता है कि सर ये देसाई वाला कहां पर है, तो ये आपका पालनपुर में स्थित है। कहां स्थित दोस्तों, ये आपका पालनपुर में स्थित है। तो कम से कम ये 2-3 जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों, इसका नाम आप जो है ध्यान से याद रखेंगे। परीक्षा में ऑप्शन में जब भी मिलेगा तो आपको ये ऑप्शन जरूर दिखेगा वहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। देखिए गोकुल मिशन में दोस्तों ये गोकुल जो शब्द लिखा है, इसका मतलब सीधा सीधा गो अर्थात क्या होता है दोस्तों, गाय से, ठीक है। तो याद रखेगा, इसमें और कुछ जानवर मत जोड़ दीजिएगा। ये जो गोकुल मिशन है स्पेशली दोस्तों गाय की नस्ल को संरक्षित करने के लिए दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। आपसे सवाल दे रहा दोस्तों कि कब स्टार्ट किया गया था, तो ये मिशन दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ये
2014 में मई में सरकार बदली थी, बीजेपी की सरकार बनी थी और जुलाई महीने में, डेट तो मुझे नहीं याद है, कि जुलाई 2014 में दोस्तों ये गोकुल मिशन जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो जुलाई 2014, ठीक है, जुलाई 2014 में ये गोकुल मिशन दोस्तों आरंभ किया गया था। ये आप याद रखेंगे, गाय के संरक्षण हेतु आप इसमें मोटी मोटा ये बात जानिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारत की सबसे बड़ी दुग्ध प्रसंस्करण जो डेयरी है दोस्तों, उसका नाम क्या, उस डेयरी कंपनी का नाम क्या दोस्तों? तो ऐसे तो हम उसे अमूल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं दोस्तों? सबसे बड़ा जो डेयरी है उसे अमूल के नाम से जानते हैं। बट ऐसे आप पढ़ेंगे, जो अमूल है दोस्तों, इसकी स्थापना गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो इसे गुजरात कोऑपरेटिव, गुजरात मिल्क कोऑपरेटिव के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, मिल्क कोऑपरेटिव के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, गुजरात मिल्क कोऑपरेटिव के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। ठीक है, ये एक तरह का दोस्तों क्या है, कोऑपरेटिव यूनियन है। ठीक है, आनंद नामक जगह था दोस्तों, आनंद में दोस्तों इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, आनंद में स्थापित, आनंद दोस्तों जगह का नाम है, इसे आप ध्यान देंगे। अब इसे अमूल के नाम से जाना जाता है, अमूल इसी का दोस्तों एक यूनिट है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए पूछ दे कि अमूल की स्थापना कब हुआ, तब क्या बताएंगे? अमूल, तो अमूल की स्थापना दोस्तों ये हुआ था आजादी के ठीक एक साल पहले। ठीक है, 1946 में दोस्तों ये अमूल स्थापित हुआ था। ठीक है, कहां पर? तो गुजरात के आनंद नामक स्थान पे दोस्तों ये अमूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल, करा भारत का जो पहला रोबोटिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र है दोस्तों, एक ऐसा दोस्तों संयंत्र माने क्या होता है? यूनिट, यानी एक ऐसी फैक्ट्री लगाई गई है दोस्तों जो पूरी तरह से रोबोटिक है। ठीक है, और ये प्लांट दोस्तों किसने और कहां पर लगाया? तो याद रखेगा, यह अमूल का प्लांट है। किसका है दोस्तों? यह अमूल का प्लांट है। और इसे कहां लगाया गया दोस्तों? तो इसे मुंबई में लगाया गया। ठीक है, मुंबई में दोस्तों कहां लगाया गया? तो मुंबई में एक स्थान है विरार। कहां पर है? मुंबई में एक स्थान है विरार, वसई विरार का नाम सुना होगा। तो विरार में ही दोस्तों अमूल के द्वारा यह रोबोटिक दुग्ध प्रसंस्करण जो है प्लांट लगाया गया, इसको आप याद रखेंगे। और कब लगाया गया दोस्तों? अगर ये पूछ दे कब लगाया गया, तब क्या बताएंगे? याद रखेगा, इसे लगाया गया था 2013 में। कब लगाया गया था दोस्तों? 2013 में। ठीक है, 2013 में लगा था। गोकुल मिशन 14 में है, ये वाला 13 में है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़िए, अगला सवाल, करा पौधों की सहायता से डिजाइनर हरित दूध, जी हाँ दोस्तों, ये नाम भी आपने नहीं सुना होगा। आपने कभी ग्रीन मिल्क का नाम सुना है? ग्रीन मिल्क दोस्तों किसने विकसित किया, किस संस्थान ने विकसित किया है? तो दोस्तों इसे विकसित किया है केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान ने। किसने विकसित किया है? केंद्रीय, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कठिन सवाल है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान। ठीक है, मात्रा सही कर लीजिए। ठीक है, तकनीकी संस्थान ने ही विकसित किया है। कहां पर है संस्थान दोस्तों? तो मैसूर में स्थित है। कहां स्थित है? मैसूर में स्थित संस्थान है। ठीक है, इसने ग्रीन मिल्क दोस्तों डेवलप किया है। ये आपके लिए बिल्कुल नया सवाल है भाई, कुछ नया सवाल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मजा कैसे आएगा? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। करा भेड़ों, चलिए थोड़ी सी बातें हम दोस्तों भेड़ पर कर लेते हैं। करा भेड़ों की संख्या की दृष्टि से, अगर भेड़ों को देखा जाए तो उस दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा भेड़ें दोस्तों किस देश में है? तो ओवरऑल देखिए, सबसे ज्यादा भेड़ दोस्तों अगर देखेंगे तो चीन में है। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों भेड़ों की संख्या में ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों किसका नाम आता है? भारत का नाम आता है। तो भारत जो दोस्तों ये भेड़ों में दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है, इसे आप ध्यान देंगे, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों याद रखेगा, भारत में अगर रजिस्टर्ड तौर पे देखा जाए तो भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो कुल 42 नस्ल पाई जाती हैं। तो यहां पर आप इसे भी मेंशन कर लीजिए, अच्छा सवाल है। ठीक है, यहां पे मेंशन कर लीजिए, भारत में भेड़ की कितनी नस्ल पाई जाती है दोस्तों? तो याद रखेगा, भेड़ की 42 नस्ल दोस्तों ये भारत में पाई जाती है, इस तथ्य को भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ये जानिए, भेड़ से होता क्या? ऊन उत्पादन होता है। ठीक है, भेड़ से क्या प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो ऊन प्राप्त किया जाता है। अगर हम ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा दोस्तों? तो याद रखेगा, भारत जो है ये 7वें स्थान पर आता है। इतने सवाल दोस्तों इस सवाल से कनेक्ट हो सकते हैं या इससे जुड़कर पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है, ये यहीं से आप समझ पाएंगे। ठीक है, जितने मेहनत और शिद्दत से आप ये क्लास देख रहे हैं ना,
और मैं पढ़ाया हूं। ऐसे ही दोस्तों पीछे का 406 क्लास पढ़ाया हूं। आप जिस भी विषय की क्लास देखेंगे ना, उस विषय में अपने आप जो है पारंगत हो जाएंगे। भाई इतना डिस्कशन करने के बाद बचता क्या, मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं तो चैप्टर का निचोड़ आपको दे ही दे रहा हूं, ठीक है। आपने चैप्टर कहीं से पढ़ा, ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी, जवाब तो दीजिए सवाल का। परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं क्या कि परीक्षा में सवाल आएगा तब आप जवाब देंगे? आइए, करा भारतीय भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए विकसित उत्तम नस्ल की दोस्तों भेड़ कौन से भेड़ का आयात किया? ये अपने इंडिया की भेड़ नहीं दोस्तों, आपने नाम सुना होगा हर जगह, मैरिनो भेड़ का नाम सुना होगा, ठीक है। मैरिनो सुना है कि नहीं? मैरिनो भेड़ का नाम सुना होगा। ये जो मैरिनो भेड़ है दोस्तों, ये इसकी ऊन की क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ऊन की उच्च क्वालिटी के लिए दोस्तों जानी जाती है। ऊन की उच्च क्वालिटी के लिए दोस्तों विश्वविख्यात है। और मैरिनो जो भेड़ है दोस्तों, ये कहां पाई जाती है? तो याद रखेगा, इसे मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में पाई जाती है, ठीक है। इस तरह की जो भेड़े है ये मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन। और मर्रे डार्लिंग दोस्तों नदी बेसिन कहां है? तो ये नदी है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल है ना। मर्रे डार्लिंग नदी पूछे तो कहां बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसी तरह से एक नदी भारत में है, मूसी नदी। क्या नाम है? मूसी। वो कहां पर है? हैदराबाद। हैदराबाद का जो चार मीनार है ना, वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। उसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा भारत में अभी तक बनाई गई भेड़ की वर्ण संकर नस्ल दोस्तों कौन सी है? वर्ण संकर मतलब देखिए, दो अलग अलग भेड़ों की प्रजातियों को मिलाकर के कोई नस्ल तैयार करना। तो इसमें दोस्तों दो नस्लें खासकर आती है। एक नस्ल का नाम है हस्सा डेल। क्या नाम दोस्तों? हस्सा डेल। नाम कभी नहीं सुना होगा वैसे, ठीक है। जैसे मैरिनो है ना, उसी तरह से दो अलग अलग भेड़ों की नस्ल लेकर के एक हस्सा डेल नाम की वर्ण संकर नस्ल बनाई गई है। और एक इसी नाम से कोरिया डेल, ठीक है। तो हस्सा डेल और कोरिया डेल, ठीक है। हस्सा डेल और कोरिया डेल नाम की दोस्तों ये दो वर्ण संकर नस्लें हैं। इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, ये सब किया कहां जाता है दोस्तों? तो जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान है वहां पर किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान, ठीक है। प्रजनन संस्थान जहां दोस्तों, वहां पर ये सारा काम किया जाता है। और एक कहां पर दोस्तों? तो ये संस्थान आपके हिसार में स्थित है। हिसार कहां पड़ता है दोस्तों? ये आपके हरियाणा में स्थित है, ठीक है। हिसार हरियाणा में दोस्तों एक केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान स्थित है। वहीं पर दोस्तों ये 3-5 किया जाता है। आगे बढ़िए। करा भारत में भेड़ पालन मुख्यतः किन क्षेत्रों में किया जाता है? सिर्फ क्षेत्र बताना दोस्तों, तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में भी दोस्तों भेड़ पालन होता है और पठारी क्षेत्र में भी होता है। मान लीजिए आपसे राज्य पूछ दे तो कि सबसे ज्यादा भेड़ पालन कहां होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सवाल एक कह दे आपसे कि सर्वाधिक भेड़ पालन कहां होता है, ठीक है। क्या पूछ दे? सर्वाधिक भेड़ पालन। तब दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? आप भरोसा नहीं करेंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा भेड़ पालन होता है तेलंगाना में। क्या बात कर रहे हैं सर, हम तो सोच ही रहे थे कि आप जवाब देंगे जम्मू कश्मीर का तो नाम नहीं आने देंगे, ठीक है। तेलंगाना दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो 1 नंबर पे तेलंगाना, 2 नंबर पे दोस्तों सीधा आंध्र प्रदेश। और इसके बाद दोस्तों 3 नंबर पे आप पहले कर्नाटक लिखिए, फिर दोस्तों 4 नंबर पे आप तमिल। सर इसका मतलब पूरा साउथ दोस्तों ये भेड़ ही पालन करता है क्या? किसी पिक्चर में तो देखने को नहीं मिलता है। क्या करेंगे, पिक्चर में नहीं मिलता तो मानेंगे नहीं। हाँ, यहीं पर होता दोस्तों सबसे ज्यादा भेड़ पालन। इसके बाद तब जाके उत्तर भारत का नंबर आता है। इसे अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली दोस्तों भेड़ कौन सी है? ठीक है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भेड़, ठीक है। अब देखिए यहां सवाल ये दे दिया ना भारत में, ठीक है। तो आप परीक्षा में देखिएगा कि आपसे भारत पूछा है कि विश्व पूछा है। अगर आपसे दोस्तों भारत पूछा तब तो जवाब आपका दूसरा होगा, विश्व पूछेगा तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। याद रखेगा यहां पर एक भेड़ है दोस्तों, उसका नाम है लोही भेड़, ठीक है। तो याद रखेगा लोहा लेती है तभी इतना जो है ज्यादा दे रही है, ठीक है। इसी तरह से विश्व पूछेगा तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? अगर मान लीजिए विश्व पूछ दिया तब क्या बताएंगे? तब बताएगा ईस्ट फ्रीजियन नस्ल। कौन सा दोस्तों? ईस्ट फ्रीजियन नस्ल, ठीक है। तब आप ये नाम लीजिएगा 1 नंबर पे। या हो सकता है विश्व में एक नाम और आपको दे दे, नहीं यही देगा, ठीक है। और बाकी मैरिनो तो आपको बता ही दिया, वो सबसे बढ़िया ऊन के लिए दोस्तों जानी जाती मैरिनो, उसको आप याद रखेंगे। यही पूछेगा, ईस्ट फ्रीजियन के अलावा और कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं।
अगला दे रहा है कि भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाले 4 राज्य कौन से। अभी अभी तो बताया कि सबसे ज्यादा भेड़ दोस्तों कहां पर पाया जाता है, याद रखिएगा तेलंगाना में पाया जाता है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको बताया कि कहां पाया जाता है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे भी दोस्तों आपको बताया कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। चौथे नंबर पे भी आपको ऊपर बता दिया हूं कि तमिलनाडु में पाया जाता है। तो कुछ नया सवाल तो यहां दिया नहीं, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और कंट्री वाइज भी बता दिया था कि 1 नंबर पे चीन है, 2 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर पे दोस्तों भारत है, ये आप याद रखेंगे। और ऊन उत्पादन में 7वां स्थान भारत का, ये भी बता दिया था। भारत में कुल 42 टाइप की दोस्तों भेड़ की नस्ल पाई जाती है, ये भी आपको बता दिया था, ठीक है। अगला देखिए, करा भारत के शीर्ष 4 ऊन उत्पादक दोस्तों राज्य आपको बताना है। सबसे बड़े ऊन उत्पादक राज्य कौन से हैं, और जो डेटा थोड़ा सा पुराना डेटा है 2018-19 के डेटा के हिसाब से दोस्तों आपको बताना है। आप भरोसा नहीं करेंगे, हर बच्चा इस सवाल का गलत जवाब देगा। अब देखिए होता क्या है, पहली बात तो आप जानते थे कि जम्मू कश्मीर में भेड़ पाया जाता है, तो एक भ्रम तो आपका टूट गया, तो आप साउथ देख लें। अब दिमाग में आएगा कि सर की हर कीमत पे साउथ ही जवाब होगा, चाहे वो आंध्रा हो जाए, चाहे तेलंगाना हो जाए, चाहे तमिलनाडु, चाहे सर इसी कर्नाटक हो जाए, इसी 4 में से कोई होगा। अब मैं कहूं कि इन 4 में से कोई नहीं है, तो तब आप कहेंगे तब जम्मू कश्मीर होगा। मैं कहूं जम्मू कश्मीर भी नहीं है, तो क्या बात कर रहे हैं सर, भेड़ जहां मिलेगी वहीं तो ऊन उत्पादन होगा। अरे सुनिए, पहला स्थान दोस्तों राजस्थान का है। क्या बात कर रहे हैं सर, राजस्थान में ऊन उत्पादन, हां, हम नहीं मानेंगे आपकी बात, करिए गूगल सर्च कर लीजिए फिर मान लीजिएगा, ठीक है। तो 1 नंबर पे दोस्तों इसे मानिएगा। 2 नंबर पे दोस्तों याद रखेगा, मैं भेड़ की बात नहीं कर रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऊन उत्पादन की। इस वजह से आप परेशान मत होइए, जो आपको बता, राजस्थान 1, जम्मू कश्मीर 2 लिखते जाइए, ठीक है। अब तब जाके दोस्तों तेलंगाना का नाम लीजिए, ठीक है, तेलंगाना का। और उसके बाद आंध्रा को छोड़िए, कर्नाटक आगे आ गया दोस्तों, तो इसको लिख लीजिए। तो सिर्फ 4 जो हैं वो ये हैं दोस्तों, और बहुत गजब का दोस्तों। मुझे पता राजस्थान को लेकर आप टेंशन में हैं, टेंशन मत रहिए, मेरी क्लास में मुझे टेंशन लेने दीजिए, आप न लीजिए, ठीक है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान, पीछे ही दोस्तों आपको बता दिया था, पीछे ही आपको बताया था कि भेड़ प्रजनन संस्थान कहां पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको बताया था हिसार में। कहां पर दोस्तों, हिसार। और हिसार कहां पड़ता है दोस्तों, ये आपके हरियाणा में स्थित है दोस्तों। तो हरियाणा के हिसार में ये केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान स्थित है। एक और सुनिएगा, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहां है। देखिए दोनों अलग अलग है, ये अनुसंधान है और ये प्रजनन था, ठीक है। प्रजनन पूछेगा तब हिसार बताइएगा, और केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान पूछेगा तब आप क्या बताएंगे, तब आप बताएगा ये 2 जगह पे। एक तो बताएगा दोस्तों अंबिका नगर, ठीक है, एक क्या बताएंगे दोस्तों, एक, अच्छा अंबिका नगर कहां, ये भी हरियाणा में है, ठीक है, सॉरी अंबिका हरियाणा का है, राजस्थान में, ठीक है। और एक दोस्तों सूरतगढ़, ठीक है, ठीक है। तो कहां पर दोस्तों, याद रखेगा राजस्थान। क्यों, अब इसी समझिए, इसी से बात को, ठीक है, रिसर्च हो रहा दोस्तों, तभी तो यहां सबसे ज्यादा उत्पादन है। तो इस तरह से दोस्तों इसे जोड़ के याद रखिएगा, ठीक है। बहुत तगड़ा सवाल दे दिया यहां पे, एकदम फंसना नहीं है आपको, ठीक है। दोनों 2 बातें एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा के रखिएगा। अच्छा, ये जो जीएस वाली क्लास चल रही है ना, हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। आज जो हम 407 लेक्चर कवर कर रहे हैं, एक बार मैं थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूं। अब तक हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये हमने दोस्तों आपको 150 लेक्चर में पढ़ा दिया। कितने लेक्चर में दोस्तों, 150 लेक्चर में दोस्तों पढ़ा दिया। उसके बाद दोस्तों 80 लेक्चर में आपको संविधान पढ़ा दिया, 100 लेक्चर में आपको भूगोल पढ़ा दिया, और 77 लेक्चर अब आपको मिल चुका है इंडियन ज्योग्राफी में। अभी समाप्त नहीं हुआ इंडियन ज्योग्राफी, अभी दोस्तों ज्योग्राफी की क्लास क्या हो रही है, चल रही है, अभी ये क्लास चल रही है। तो अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। मैं इतना रिसर्च करके पढ़ाता हूं, सोचता हूं कि बच्चों का एक टॉपिक भी ऐसा ना हो जो गलती से छूट जाए। अब इससे ज्यादा मेहनत दोस्तों आप स्वयं भी नहीं कर सकते, मेरी बात छोड़िए, आप स्वयं भी नहीं कर सकते इतने इत्मीनान से पढ़ने के लिए। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस, ठीक है। कर बकरियों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दोस्तों स्थान कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला स्थान पे इन सब मामले में दोस्तों चीन आ जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बकरी दोस्तों कहां पर है, चीन में है। उसके बाद दोस्तों आप भारत लिखिएगा, ठीक है। बकरी भेड़ के मामले में तो भारत तीसरे स्थान पे चला गया, बकरियों के मामले में पढ़ेंगे तो भारत जो है ये नहीं,
बकरी ना, बकरी सबसे ज्यादा होता है भारत में, ठीक है। भेड़ दोस्तों, भेड़ के मामले में फिर से लिख लीजिए यहाँ पे, भेड़ जब आपने पढ़ा था तो भेड़ के मामले में मैंने बताया था कि पहला स्थान दोस्तों चीन का था, दूसरा स्थान दोस्तों किसका बताया मैंने आपको, ऑस्ट्रेलिया का बताया था, और तीसरा स्थान दोस्तों मैंने आपको भारत का बताया था। कब, जब बात भेड़ की आई थी तब, ठीक है। अभी बकरी के बारे में पूछ रहा है तो बकरी के मामले में दोस्तों चीन पहले था, अब दोस्तों भारत नंबर 1 पर आ गया, ठीक है। भारत में 15 करोड़ बकरियां हैं, चीन दोस्तों इस वजह से चला गया दूसरे नंबर पे, ठीक है। चीन आ गया दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो देश है वो है नाइजीरिया देश। कौन सा है दोस्तों, नाइजीरिया देश, ठीक है। ये दोस्तों तीसरे नंबर पे है, ठीक है। पहले चीन था, अब बकरियों के मामले में भारत आगे आ गया है। ये आप ध्यान देंगे तो ये अपडेट वाला मामला है यहां पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, पहले था अब नहीं है, ठीक है। सर्च करेंगे तो अभी भी गूगल पे आपको कहीं कहीं जो है चीन दिख जाएगा, लेकिन आप अपडेटेड डेटा देखिएगा तो अब भारत आगे आगे, क्योंकि 15 करोड़ ज्यादा होता है, चीन में शायद 11-12 करोड़ के आसपास से 2-3 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ बकरियों का डिफरेंस है जो मायने रखता है। भारत के किन राज्यों में बकरियों की सर्वाधिक संख्या में दोस्तों पालन किया जाता है, सबसे ज्यादा बकरी पालन दोस्तों ये भारत में कहां किया जाता है, ये गजब का सवाल, मस्त सवाल दे दिया, ठीक है। तो पहला स्थान लिखिएगा दोस्तों राजस्थान, सबसे ज्यादा पालन कहां होता है दोस्तों, राजस्थान। उसके बाद दोस्तों कहां होता है बकरी पालन, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। सर ईमानदारी से बताएं ना, पूरा दिमाग हम लोगों का जो है एकदम फेल हो गया है, ठीक है। जो हम सोचते हैं वो जवाब नहीं है। हमें लगता था कि उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब पहले स्थान पे होगा, और आप बता रहे हैं सर इतना स्थान। अरे बिहार वहां चौथे पे आएगा, सोचो ही, बिहार जो है चौथे पे है। फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश प्रदेश का नंबर आएगा, राजस्थान पहले पे है। सर आप झटका दे दिए। चलिए हम आगे से याद रखेंगे कि राजस्थान ऊन के मामले में और राजस्थान बकरी के मामले में ये आगे है, क्योंकि ये ऐसी बात है ना जो हमारा प्रतियोगी छात्र है, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो नहीं जानते होंगे इस बारे में। हम धीरे से इसको चुपके से याद कर लेंगे अकेले और किसी को बताएंगे नहीं। करा गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, गाय, देखिए गाय पालना, उसको खिलाना पिलाना महंगा है पड़ता है, ठीक है। गरीबों का गाय कहा जाता है दोस्तों बकरी को, ठीक है। इनके लिए दोस्तों छोटा सा जगह चाहिए, कहीं बांध देंगे, इसको आगे पीछे ले जाना ले आना दोस्तों आसान होता है, ठीक है। पालन पोषण आसान है, खाती कम है, दूध दे देती फटाफट, ठीक है, काम भर का। इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, गरीबों की गाय कहा जाता है, ठीक है। तो इस तथ्य को याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली दोस्तों बकरी कौन सी, सबसे ज्यादा दोस्तों दूध। अच्छा, जब आपने भेड़ पढ़ा था तब आपने क्या सीखा था, तो भेड़ में मैंने बताया था कि 2 चीजें याद रखेगा। अगर भारत पूछेगा तो लोही बताइएगा, ठीक है, लोही। और अगर विश्व पूछेगा, अगर विश्व पूछेगा तब क्या बताएंगे, तब वहां बताया था मैंने ईस्ट फ्रीजियन, क्या बताया था, ईस्ट फ्रीजियन नस्ल बताया था। ये बताया था ना कब, जब मैंने भेड़ की बात किया था तब। अभी बकरी की बात हो रही। कर भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी दोस्तों कौन सी है, तो याद रखेगा, ये इसका नाम सुना होगा आप सभी ने, यूपी में ही पाई जाती है। इसको कहते हैं जमुना परी। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे जमुना परी के नाम से जानते हैं। जमुना परी या जमुना पुरी, नहीं भैया पुरी नहीं है, परी है, ठीक है, जमुना परी इसी नाम से जानते हैं। ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बकरी की नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है। और याद रखिएगा, गरीबों का गाय भी किसे कहते हैं, बकरी को ही कहते हैं। कर वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार आपको बताया था कि पशुगणना जो होता है ये प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर दोस्तों ये गणना किया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। कर वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार भारत में सुअरों की कुल संख्या कितने सुअर हैं दोस्तों भारत में, तो याद रखिएगा ज्यादा नहीं है, 9 मिलियन लगभग लगा लीजिएगा आगे, ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़े घटे तो मत परेशान होइएगा। 9 मिलियन दोस्तों सुअर हैं। 9 मिलियन मतलब सीधा फीधा कितना हो गया, 90 लाख सुअर हैं, यानी 1 करोड़ से भी दोस्तों इनकी संख्या कम है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और आगे चलिए, बढ़िया सवाल दिखाता हूं आपको। अगला सवाल दे रहा है कि सुअरों की संख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में दोस्तों कौन सा नंबर, अगर सुअर पालन की बात करें तब दोस्तों कौन सा नंबर भारत का है, बहुत दूर है, इतनी कम संख्या में क्या होगा यार। देखिए पहला स्थान मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सुअर पालन करता है चीन, यही पालता भी यही खाता भी है। दूसरा भरोसा नहीं होगा, याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन का नाम आता है, यूरोपियन यूनियन का नाम आता है दोस्तों, ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा दोस्तों अमेरिका, ये बाप रे बाप, ये अमेरिका सुअर पालन करता है, हाँ।
अब भारत का स्थान सर, भारत का स्थान है 5वां। क्या है दोस्तों? भारत 5वें नंबर का देश है जो सबसे ज्यादा सुअर पालन करता है। ठीक है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। मात्र 90 लाख सुअर दोस्तों भारत में है, 9 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 90 लाख हो जाएंगे, आप याद रखेंगे। करा भारत में सुअर जो है ये अधिकांशतः दोस्तों किस राज्य में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा सुअर दोस्तों, सुअर तो दोस्तों गंदगी को बताता है, फिर से आप गलत करने वाले हैं। अब आप क्या बताएंगे? बिहार, गलत उत्तर। उत्तर प्रदेश, गलत उत्तर। साउथ में चले जाएं सर, कर्नाटक, तमिल, सब पूरा साउथ हम एक मान ले रहे हैं। चल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा और ये तेलंगाना, इन चारों में से कोई नहीं। सबसे, अब क्या बताएं सर? हरियाणा, तुक्का मारने बैठे हो, खेल खेल रहे हैं हमारे साथ आप। अरे क्लियर कट बताना। असम, ठीक है, असम याद रखेगा। सबसे ज्यादा सुअर दोस्तों कहां पर है? तो याद रखेगा असम। 1 नंबर पे दोस्तों कौन आता है? असम। ठीक है, असम। तो याद रखेगा असम से औसम, औसम यानी गजब। ठीक है, तो असम हो गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे याद रखेगा झारखंड आता है। ओहो सर, झारखंड। तीसरे नंबर पे मेघालय आता है। सर वो चेरा पूजी जी वाला, वहां तो इतना बारिश होता है, ये तब वहां सर चमकती हुई सुअर मिलती होगी। हाँ ठीक है, सब याद रखेगा। पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, खैर 3 तक याद रखिए, चौथे तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देखिए, करा राष्ट्रीय कृषि शहरी विपणन फेडरेशन, जिसे हम नाफेड के नाम से जानते हैं, ठीक है, करा मुंबई, मुंबई इसकी शाखा है दोस्तों, मुंबई द्वारा भारत के किन शहरों में केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म दोस्तों स्थापित किया? करा भारत के किस किस शहर में मुर्गी प्रजनन फार्म दोस्तों स्थापित किया गया है? बहुत जगह पे, कोई एक जगह पे नहीं है। चलिए, पहले तो इसने मुंबई में ही स्थापित कर दिया। ठीक है, 1 नंबर पे। दूसरा नंबर पे याद रखेगा भुवनेश्वर है दोस्तों, भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर कहां पड़ता है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र लिखने की जरूरत नहीं ना। तीसरा याद रखेगा दोस्तों, हाँ तीसरा गजब का जगह दोस्तों, उस नाम का एक जगह यूपी में भी है, संत कबीर नगर के पास अगर कोई रहता होगा तो आप हैसर घट्टा का नाम सुना आपने? लिखिएगा हैसर घट्टा। हाँ, हैसर घट्टा। एक बार मैं क्या किया ना, सवाल आया, मैंने गूगल किया, मैंने कहा देखूं कहां है, उत्तर मिला संत कबीर नगर। हमने कहा संत कबीर नगर में मुर्गी फार्म, सुनने को नहीं मिला कभी। ठीक है, फिर मैं थोड़ा और रिसर्च किया तो उन्होंने कहा हो सकता हो, लेकिन फिर क्या है ना, कभी कभी कुछ गलत रहता ना तो अंदर से ना फील नहीं होता है, लगता कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर ढूंढते ढूंढते फिर मेरा दिमाग गया कि यार इस नाम का एक साउथ में भी जगह, कर्नाटक में एक जगह है। फिर जब उसको सर्च किया तो पता चला यूपी वाला नहीं, कर्नाटक में ही दोस्तों इसका वो बना हुआ है, तो आप गलती से यूपी मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये जवाब जो है आपका कर्नाटक होगा। हैसर घट्टा जो जगह है कर्नाटक में, और एक जो है बना हुआ चंडीगढ़ में। कहां बना हुआ दोस्तों? एक आपके चंडीगढ़ में स्थित है। यहां पर केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म स्थापित किया गया, नाफेड के द्वारा दोस्तों इसे स्थापित किया गया था। तो ये तथ्य भी आप याद रखेगा। करा अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका? सबसे ज्यादा अंडा दोस्तों ये कौन उत्पादित करता है? तो पुनः आप याद रखेंगे, 1 नंबर पे दोस्तों याद रखेगा चीन उत्पादित करता है। 2 नंबर पे दोस्तों याद रखेगा यूरोपियन यूनियन उत्पादित करता है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन को दोस्तों हम शॉर्टकट में ईयू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसको भी याद रखते हैं। 3 नंबर पे दोस्तों कौन आ जाएगा? वही यूएसए यानी अमेरिका आ जाएगा। और 4 नंबर पे इस बार दोस्तों भारत आ गया। ठीक है, 4 नंबर पे जो है ये भारत आ गया। सुअर के मामले में 5वें नंबर पे था, और अंडा उत्पादन के मामले में यह 4थे नंबर पे है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करता है। अरबों की संख्या में अंडा उत्पादन होते हैं भारत में, अरब, करोड़ नहीं, अरब, 100 करोड़ से ज्यादा दोस्तों अंडा उत्पादन होता है, ये आप समझिएगा। करम मुर्गी के अंडे का जो कवच होता है दोस्तों, ठीक है, ये किसका बना होता है? ठीक है, तो याद रखेगा ये जो कवच होता है ये किसका बना होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये कैल्शियम और कैल्शियम का आगे क्या? सल्फेट। क्या याद रखेंगे दोस्तों? कैल्शियम, सॉरी सल्फेट करें, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 यही बोलते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं दोस्तों? CaCO3। एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत दिन हो गया पढ़े भाई। ठीक है, एकदम क्लियर कट नहीं याद है, लेकिन अब जो मुंह से निकल जाता है लगभग दोस्तों सही होता है। स्टार लगा दिए हो तो समझ लीजिएगा खुद से। करा केंद्र द्वारा कुक्कुट विकास योजना दोस्तों ये कब स्टार्ट किया गया? कुक्कुट पालन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? कुक्कुट पालन का मतलब ही क्या होता है? मुर्गी पालन से होता है। ठीक है, चाहे आपके सामने क्या लिखे,
कुक्कुट पालन लिखे या आपके सामने क्या लिखे, मुर्गी पालन लिखे, एक ही बात है। करा ये जो योजना आया था दोस्तों, ये कब स्टार्ट किया गया था? कुक्कुट विकास योजना कब आया था? तो ये 2009-10 की योजना है, ठीक है। जब मनरेगा आया था तब की योजना है, ठीक है। मनरेगा, नरेगा पहले आया था, मनरेगा जो नाम बना है वो 2009 में बना है, ये 2009-10 का योजना है, इसको ध्यान रखेंगे। कह रहे एक मुर्गी प्रति वर्ष औसतन दोस्तों कितने अंडे देती है? कभी कभी मन में सवाल आता होगा ना कि एक मुर्गी कितना अंडा देती होगी, तो एक साल में लगभग 250 से 300 अंडे वो दे देती है, ठीक है। कितने अंडे दोस्तों? 250 से 300। पहले अंडे कम देती थी, अब ज्यादा अंडे देती है। क्यों सर? पहले उपज भी तो कम होता था, अब ज्यादा होता है, रासायनिक खाद छिड़कने लगे, उसी तरह मुर्गियों को इंजेक्शन मार दिया जाता है, लगती है धक्का और अंडा पैदा करने, ठीक है। पहले जो आंकड़ा था वो 180 से 200 जाता था, 220 जाता था। अब जो नया आंकड़ा है वो 250 से 300 का आंकड़ा है। तो उसमें हम क्या करें भाई, मुर्गी अंडा दे रही है, लोग उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड, ठीक है। अच्छा, मांस उत्पादन दोस्तों किससे संबंधित है? याद रखेंगे, मांस उत्पादन, ठीक है। तो मांस उत्पादन पूछे ना तो यहां पे याद रखिएगा, एक गुलाबी क्रांति को याद रखिएगा, गुलाबी क्रांति, और एक दोस्तों लाल क्रांति, ठीक है। गुलाबी क्रांति और लाल क्रांति ये दोनों दोस्तों याद रखेंगे मांस उत्पादन से संबंधित होते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी पूछ रहा है राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड, इसकी स्थापना दोस्तों कब किया गया है? तो अच्छा, इसके पहले जो कुक्कुट आपने पढ़ा था वो 2009 पढ़ा था, 2009-10, ये 2010 में कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड बना है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है दोस्तों? ये अभी नया बना है, ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहां पर है ये बकरी अनुसंधान संस्थान जो दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो एक जगह पड़ता है दोस्तों मखदूम। कहां पड़ता है? मखदूम, ठीक है। मखदूम पड़ता है दोस्तों मथुरा के पास में। वहीं पर दोस्तों ये बकरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों अभी ओपन किया गया, अभी हाल फिलहाल में, थोड़ा जल्दी में, ठीक है। अगला सवाल है, केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान। ये जो प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन होता है ना, यही में दोस्तों जेनेटिक चेंजेस करके बाद में वर्ण संकर जो है लाया जाता है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशिक्षित यानी वीर्य को दोस्तों यहां कलेक्ट कर रखा जाता है, लंबे समय तक संरक्षित करके। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है? तो जो पीछे आपने पढ़ा था ना, एक जगह पढ़ा था हैसरघट्टा। क्या पढ़ा था? हैसरघट्टा। कहां पर था? कर्नाटक में, ठीक है। क्या था यहां पे बताइए? हैसरघट्टा में क्या पढ़ा था? ठीक है, नाफेड ने रखा था ना यहाँ पे खोल के सेंटर। अरे जो बंबई भुवनेश्वर पढ़ा वही वाले में, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये भी आ जाएगा कुक्कुट पालन से संबंधित भाई, वो फॉर्म जो बनाया था नाफेड ने, ये वही वाला है, ठीक है। तो वो भी आप याद रखेंगे इसी के साथ जोड़ करके। और बहुत सारे बैच दोस्तों ने स्टार्ट किया, आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको लगेगा कि बहुत क्वालिटी वाली क्लासेस दी जा रही हैं आपको। जो हमारे पेड प्रोग्राम है ना, बहुत मेहनत करके दोस्तों वहाँ क्लासेस बना रहे हैं। जो इंसान यार फ्री में इतना मेहनत कर सकता है, बिना पैसे का इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, फिर अपने पेड कोर्स के लिए ना हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, ठीक है। आप एक बार ट्राई कीजिए, किसी बैच में आइए, फिर आप वहाँ डेमो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं। और कम फीस, पहले तो थोड़ी बहुत फीस ज़्यादा भी थी, अब तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फीस कम कर दिया गया। अब इससे न्यूनतम क्या ही, इससे कम फीस तो जान लीजिए, अगर आपके गाँव में ट्यूशन भी कोई पढ़ाता होगा ना, तो इससे ज़्यादा पैसे चार्ज करता होगा, मंथली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, 100 रुपया महीने में ट्यूशन आज कहीं पढ़ने को मिलता है? 100 रुपया महीना नहीं ना। हमारे कोर्स का प्राइस आप जोड़ लेना, 100 रुपये से ज़्यादा प्राइस नहीं है। 100 रुपया से मंथली ज़्यादा प्राइस, 6 महीना कोर्स का 600 बनता है, तो 600 बनता है प्लस टैक्स देंगे आप, जीएसटी नहीं खा जाएंगे ना, आप खा सकते हैं ना हम खा सकते हैं, या तो भाई देना तो पड़ेगा सरकार को। तो बताइए 600 को अगर कोर्स बन रहा है तो जीएसटी इस पर देना पड़ेगा ना, आप जोड़ लीजिए। उससे सस्ता अगर आपका कोर्स ना हो तो मुझे बताना आप, ठीक है। यह हालत है, आप पढ़ के देखो दोस्तों, हर एक कोर्स की बात करें, जहां पे वैलिडिटी 1 साल है उसको भी आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ नितिन सर का कोर्स कितने कम प्राइस में लॉन्च हुआ, ठीक है। और वो भी इतनी क्वालिटी वाली क्लास, ठीक है, जहां आप पढ़ लिख करके आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, इतना बढ़िया क्लास पा करके। अब उससे मैं नीचे कहाँ चला जाऊँ? कई बार बच्चा फोन कर, सर और कम नहीं हो सकता? कितना कर दें भाई, फ्री में ले लो इससे अच्छा, ठीक है। अरे थोड़ा हमारा भी ख्याल रखो, ठीक है, हमें भी जीने खाने दो, क्यों पेट पे लात मार रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ही निवेदन आपसे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।